दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है मुस्कान से। मुस्कान एक विधवा औरत थी जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। मुस्कान की शादी 5 साल पहले जब वो 20 साल की थी तब अमन नाम के लड़के से हुई थी। मुस्कान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 3 साल का और एक बेटी है 2 साल की। मुस्कान के हस्बैंड का कुछ साल पहले ही डेथ हो गया था और अब मुस्कान इस दुनिया में अकेली थी। ना उसके सास ससुर थे और उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं रहते थे। मुस्कान अपने हस्बैंड के घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। अब महंगाई भी बढ़ती जा रही थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे और घर का खर्चा भी बढ़ रहा था। अब मुस्कान की चिंता दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी कि वो आखिर बढ़ते हुए इन दोनों बच्चों को अकेले कैसे संभालेगी, उनका बोझ अकेले कैसे उठाएगी। मुस्कान का दिमाग काम नहीं करता। वो मन में सोचती, अगर मैं कोई काम ढूंढने भी जाऊं तो इन दोनों बच्चों को कौन संभालेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा। और साथ में मुस्कान ये भी सोचती, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो इन दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। अब दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे, स्कूल में भी एडमिशन कराना था, उन बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। और ये सारी बातें मुस्कान के दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। कभी कोई मुस्कान से कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो, तब मुस्कान अपने दोनों बच्चों का मुंह देखते हुए बोलती कि मुझे इन दोनों के साथ कौन अपनाएगा, और अगर कोई अपना भी ले तो इन दोनों बच्चों को वो बाप का प्यार नहीं दे पाएगा। अब मुस्कान एक माँ और एक औरत दोनों के रिश्तों में उलझ के रह गई थी। मुस्कान जिस घर में रहती थी उसके ऊपर का फ्लोर खाली था। तब मुस्कान ने मन बना लिया था कि अब वो ऊपर वाला फ्लोर किराए पर चलाएगी और जो किराए का पैसा आएगा उससे बच्चों की पढ़ाई और घर का कर्ज करेगी। मुस्कान मुंबई जैसे बड़े शहर में रहती थी जहां मामूली से मामूली चीज़ की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। तभी एक दिन की बात है, मुस्कान के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मुस्कान ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का उसके सामने खड़ा था। मुस्कान ने बोला, जी कहिए, किससे काम है आपको। तब उस लड़के ने कहा, जी मेरा नाम आमिर है और मैं यहाँ पर घर की तलाश में आया हूँ और मुझे मोहल्ले में किसी ने बताया है कि आप अपना घर किराए पर चलाना चाहती हैं। तब मुस्कान ये बातें सुनकर थोड़ी खुश हुई और उसने आमिर से बोला, जी हाँ, मैं ही घर किराए पर चलाना चाहती हूँ। और आप कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं। तब आमिर ने बताया, मैं रहता तो बहुत छोटे से गांव में हूँ, पर मैं मुंबई शहर में जॉब करने आया हूँ और इसलिए मुझे रहने के लिए कमरे की ज़रूरत है और आप जितना किराया मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब मुस्कान आमिर की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और उसे तसल्ली मिलती है और आमिर भी उसे बहुत शरीफ नज़र आता है। और मुस्कान ने कहा, चलिए ठीक है, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। और कमरा दिखाने के बाद मुस्कान आमिर से पूछती है, जी आप कब से रहना पसंद करेंगे। तो आमिर ने कहा, जी आप जब से कहिए, अगर आप आज से कहेंगी तो मैं आज ही अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाऊँगा। और अभी तक आपने मुझे रूम का किराया नहीं बताया। तब मुस्कान ने बोला, जी ठीक है, मुझे आप 5,000 महीने दे दीजिएगा। और आमिर 5,000 किराया देने के लिए तैयार हो गया और अपना सारा सामान लेकर मुस्कान के घर के ऊपरी वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गया। और अब सब कुछ सही चलने लगता है और अब हर महीने मुस्कान के हाथ में किराया आने लगा और मुस्कान को भी तसल्ली हो गई। जहाँ पर पहले 1 रुपये की कोई आमदनी नहीं थी, पर अब हर महीने किराया टाइम पर आमिर दे दिया करता था, जिससे अब मुस्कान का सारा खर्चा हो जाता था। मुस्कान को अब लगने लगा था कि अब वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर पाएगी। मुस्कान आमिर को एक बहुत शरीफ इंसान समझने लगी थी और अब अगर मुस्कान को बाहर किसी काम से जाना पड़ता था तो वो अपने दोनों बच्चों को आमिर के हवाले छोड़कर चली जाया करती थी। अब मुस्कान को ऐसा लगने लगा था कि आमिर उसका किराएदार नहीं, जैसे उसका परिवार का कोई सदस्य हो जो उसके साथ रहने लगा है। लेकिन कोई किसी के मन की बात कहाँ जान पाता है, चेहरा कहाँ बताता है दिल की बात। आमिर के मन में चोर था और उसने जब से मुस्कान को पहली बार देखा था तभी से उसका दिल उसके ऊपर आ गया था। लेकिन आमिर एक शरीफ लड़का नहीं था, वो मुस्कान से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो बस मुस्कान को
एक रात के लिए पाना चाहता था। आमिर को मुस्कान की लालच हो गई थी और वो बस एक बार मुस्कान का इस्तेमाल करना चाहता था और आमिर के दिमाग में यही सब बातें चलती रहती थी और एक दिन उसके ज़ुबान पर ये बात आ ही गई। एक दिन की बात है जब मुस्कान ने खाने में कुछ मीठा बनाया हुआ था और वो अपने दोनों बच्चों को खिला रही थी कि उसने सोचा क्यों ना मैं आमिर को भी बुला लूँ, थोड़ा सा उसे भी खाना खिला दूँ। बेचारा अकेले रहता है, उसके बीवी बच्चे भी नहीं हैं, शायद उसका भी मन करता होगा कभी कुछ घर का बना खाना खाने का। ये बातें सोचकर मुस्कान ने भले नियत से अपने छोटे छोटे बच्चों को ऊपर भेजा और कहा कि जाकर आमिर को बुला लाओ। तब मुस्कान का बेटा ऊपर गया और आमिर को बुला लाया और उस रात आमिर ने मुस्कान के वहाँ खाना खाया। आमिर खाना खाकर बहुत खुश हुआ और मुस्कान की तारीफ़ करने लगा, लेकिन आमिर के मन में चोर था और आमिर का चोर मुस्कान के सामने आ ही गया। आमिर खाना खा चुका था और जैसे ही मुस्कान उसको पानी देने के लिए आमिर के पास आई और उसको पानी दे रही थी कि तभी आमिर ने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आया और थोड़ा घबरा गई, लेकिन घर उसका था, उसके साथ 2 बच्चे थे, इसलिए मुस्कान ने हिम्मत जुटाकर कहा, आमिर बोलो क्या बात है? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मुस्कान के दिमाग में ये भी आया कि कहीं आमिर उसको पसंद तो नहीं करता और अगर उसको पसंद करने लगा भी होगा तो वो तुरंत उससे शादी कर लेगी, क्योंकि उसके दोनों बच्चों को बाप का प्यार भी मिल जाएगा और बेचारी मुस्कान को ज़िंदगी भर का सहारा मिल जाता। वो आमिर को बहुत शरीफ समझती थी, पर आमिर के मन में ऐसी नीयत नहीं थी। वो ना ही मुस्कान से शादी करना चाहता था और ना ही उसके दोनों बच्चों का पिता बनना चाहता था। आमिर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और उसने अपनी दिल की बात मुस्कान से आखिर कह ही दी। मुस्कान से उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम एक रात के लिए मेरी हो सकती हो? मुस्कान ने जब ये बातें सुनी उसकी आँख गुस्से से लाल हो गई। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ आमिर को मार दिया और मुस्कान गुस्से में बोली, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं एक विधवा औरत हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत और सम्मान करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें पसंद ही आ गई हूँ और सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें दोनों बच्चों के साथ मुझे अपनाना पड़ेगा और सच्चे मन से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तब आमिर ने हंसते हुए कहा, नहीं मुस्कान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखो मेरी शादी हो चुकी है, गांव में मेरी पत्नी रहती है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं तो बस तुम्हें एक दिन के लिए पाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम जो कीमत बोलोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितने पैसे बोलो, 25-50 हज़ार जितना भी। ये बात सुनकर मुस्कान की आँख गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और उसने आमिर से कहा, आमिर तुम अभी इसी वक्त मेरे घर को खाली करके चले जाओ। मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज़ किराएदार को नहीं रख सकती। लेकिन आमिर की नीयत के आगे मुस्कान की नहीं चली। बच्चे सो गए थे, तभी आमिर ने मुस्कान का फ़ायदा उठाते हुए उसका मुंह बंद किया और अपने कमरे में उठाकर लेकर चला गया और वहाँ 2 घंटे तक उसके साथ बदतमीज़ी करता रहा। मुस्कान को भी होश नहीं था। मुस्कान चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने अपने टाइट हाथों से उसका मुंह बंद किया हुआ था। अब मुस्कान बेचारी लाचार होकर बेहोश हो गई और वहाँ जब सुबह हुई तो आमिर अपना सारा सामान लेकर भाग चुका था। मुस्कान बेचारी पहले जैसे फिर लाचार हो गई थी। किराएदार भी जा चुका था और समाज में बदनामी के कारण उसने किसी से कोई बातें भी नहीं बताई और रोती बिलखती हुई मुस्कान की ज़िंदगी में फिर से दुख का एक पहाड़ टूट गया। और अगले दिन से मुस्कान ने मन बना लिया कि वो अब अपने घर में किसी भी किराएदार को नहीं रखेगी और मजबूत होगी और अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ेगी। और अब मुस्कान ने ये भी मन बना लिया था कि वो अब जॉब करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों का भार खुद उठाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसी तरीके की कहानी आप सबसे पहले देख सकें।